हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके ट्यूटोरियल चैनल पे। इसका नाम अंकित सिंह है। तो जैसे कि हमारा पहला लेक्चर लिमिट का हो गया था, दूसरा भी लेक्चर हो गया। अब यार हम तीसरा लेक्चर अब लिमिट को कंक्लूड करेंगे। तो आज इस लेक्चर में काफी सारी बातें होंगी, काफी सारे सवाल होंगे, तो लास्ट तक बने रहना। जब आपको लगे कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो एक बार जरूर पूछे। तो लेक्चर नंबर 3 लिमिट का हमने लिमिट यार इस तरीके से समझाई है कि बच्चे को हर एक लिमिट कैसे निकाली जाती है, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 की पावर जो भी फॉर्म होती है कैसे सॉल्व होती है सब बताया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और थोड़ा और आगे से बात करते हैं कि आज का हमारा गोल क्या होगा। तो देखो हर दिन मैंने आपको हर लेक्चर में अपना गोल बताया कि हम किस किस चीज में बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लिमिट यूजिंग एक्सपांशन और फिर उस पर कुछ सवाल करेंगे। एक्सपांशन भी होते हैं भाई अलग अलग, मतलब लिमिट को एक्सपांशन करने से, मतलब एक्सपांशन यूज करने से और जल्दी वैल्यू आ जाती है। तो बच्चे पर इसको प्रेफर नहीं करते क्योंकि उनको एक्सपांशन याद करना सही नहीं लगता है। पर यार अच्छी चीज है, कभी कभी एक्सपांशन से कोई सवाल जल्दी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। और भाई हम एक सीखने वाले हैं ब्रह्मांड एल हॉपिटल। यार ये रूल जो है ना, मतलब ये अगर मैं स्टूडेंट को स्टार्टिंग में बता देता, स्टार्टिंग में यानी कि लेक्चर पहले लेक्चर में, तो बच्चे कोई और मेथड सीखते ही नहीं, पहले लेक्चर से इसी को अप्लाई करते। तो इसीलिए हम इसको लास्ट लेक्चर में बताते हैं। ये बहुत अच्छा है, मतलब डिफरेंशिएशन कर देना है। बच्चों को डिफरेंशिएशन करना वैसे ही पसंद होता है, तो ये काफी अच्छा लगता है उनको। फिर हम तीसरा बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ द लिमिट 1 की पावर इंफिनिटी। तो हमने यार ये तीनों की भी बात नहीं की है, 1 की पावर इंफिनिटी की, 0 की पावर 0 की और इंफिनिटी की पावर 0 की। ठीक है भाई, तो ये तीनों की बात आज हम करेंगे। और फिर लास्ट सैंडविच थ्योरम। ये क्या होता है, मतलब अगर यार एक मतलब हमारा एक फंक्शन दो फंक्शन के बीच में आ रहा है, तो एक मतलब सैंडविच एक सैंडविच की तरह बन जाता है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और चलो बात करते हैं लिमिट यूजिंग एक्सपांशन। तो यार अब यार कुछ लिमिट्स है, इसको आपको एज इट इज एक्सपांशन को याद कर लेना है। भाई 8 या 9 में आपके सामने लेके आया हूं, ठीक है, तो सबको याद कर लो क्योंकि सवाल में डायरेक्ट आपको लगाना हो सकता है, कहीं पर भी आपका यूज होता है। तो सबसे पहले 1 प्लस एक्स की पावर एन का दिख रहा है, जो कि होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। फिर ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा, एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री बाई फोर फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर फोर। अब यार नेक्स्ट सेकंड आता है हमारा ई की पावर एक्स का। भाई ई की पावर एक्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर ये ऐसे चलता जाएगा। फिर ए की पावर एक्स का 1 प्लस यार लॉग ई को हम एल एन ई बोलते हैं, ठीक है, एल एन ए। तो 1 प्लस एल एन ए एक्स प्लस एल एन ए अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, तो ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। फिर लॉग 1 प्लस एक्स का क्या होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स की पावर फोर। तो ये चार अब आपको आगे और भी दिखाते हैं। ये कुछ 8 मैंने लाए, ये आठों के आठों आपको याद कर लेने भाई, मतलब लर्न होने चाहिए एकदम। कभी भी आपसे कोई पूछे तो आपको याद, यार आपका काम अभी इनको याद ही करना है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है। तो देखो 1 माइनस एक्स का भी देखो 1 प्लस एक्स का बता दिया, अब ये 1 माइनस एक्स का देखो माइनस एक्स माइनस स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री एज इट इज। फिर साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का भाई इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर मतलब कहीं पर भी लग जाएंगे। ठीक है, एक ये वाला, फिर ई की पावर एक्स का इंपॉर्टेंट है, लॉग 1 प्लस एक्स इंपॉर्टेंट है। तो देखो साइन एक्स होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल। तो साइन एक्स आपको पता है एक ऑड फंक्शन होता है, साइन एक्स कैसा फंक्शन होता है ऑड। तो देखो इसमें सारी जो वैल्यू आ रही है वो साइन के अंदर आप माइनस एक्स डालोगे तो माइनस साइन एक्स निकल के आ जाएगा। तो एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल, इस तरीके से चलेगा। फिर आप बोलेंगे कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स आपको पता है एक इवन फंक्शन होता है भाई, इवन। कॉस के अंदर माइनस एक्स डालोगे तो वो कॉस एक्स ही देगा। तो ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल, इस तरीके से। और टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स होता है यार एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस टू की पावर फिफ्टीन बाई टू की पावर फिफ्टीन एक्स की पावर फाइव। तो ये कुछ याद कर लो भाई, थोड़े डिफिकल्ट है पर हाँ सवाल प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो ही जाएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यार बात करते हैं, हमारा मेन मोटो ये होता है कि हम थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखे और तुरंत उसके ऊपर जो है अच्छे खासे सवाल लगा लें। ठीक है, तो यार देखो यार जीरो डालने पे क्या बन रहा है, एक्स जीरो माइनस जीरो अपॉन जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है। ठीक है, जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो इसको कैसे करेंगे, तो दो सवाल लिखे हुए, इससे छोटा लिखा था पर कभी नहीं, आपको दिक्कत नहीं देंगे। तो देखो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, ठीक है भाई, एक्स माइनस साइन एक्स, अब तुरंत साइन एक्स का वो लगा लो ना भाई, साइन एक्स का आप लगा सकते हो एक्सपांशन। तो क्या होता है साइन एक्स का एक्सपांशन, तो लिखो एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल प्लस 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 प्लस। ये इस तरीके से आएगा, एक बार देख लेते हैं हम सही लिख रहे हैं ना। ठीक है, तो देखो x माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये सही है। तो ये देखो बार बार देखोगे, बार बार मतलब तो याद होते जाएगा। ठीक है, तो ये देखो साइन एक्स का 1 माइनस एक्स की पावर थ्री बाई थ्री फैक्टोरियल एक्स की पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल। ठीक है, तो चलो इस पे करते हैं हम अपॉन क्या नीचे। अब देखो आप बोलोगे सर एक्सपांशन कहां तक लिखना है, तो भाई नीचे जितना भी पावर दिया है डिनोमिनेटर में जो भी पावर होता है उससे एक ज्यादा। तो देखो मैंने डिनोमिनेटर में एक्स की पावर थ्री था तो मैंने एक्स की पावर फाइव तक लिखा है। ठीक है, तो समझे मेरी बात क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब चलो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। अब ये एक्स और ये एक्स आपको कटता हुआ दिख रहा है तो काट ही दो ना भाई, फिर क्यों रखना है। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस और माइनस, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है भाई, अगर एक चीज देखो ये एक्स क्यूब तो कट जाएगा, पर ये एक्स क्यूब इससे कटेगा तो एक्स ये ऐसे प्लस प्लस में चलता जाएगा। ठीक है, अब यार एक चीज आपको पता है, यहाँ पे एक्स क्यूब और एक्स फाइव पावर ऊपर एक्स की पावर टू बच जाएगा और लिमिट क्या है जीरो, और नीचे तो कुछ नहीं बचा। तो मैं इसको आपको इस तरीके से अच्छे से फील कराता हूँ। देखो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस लिमिट, सॉरी ये देखो ये माइनस है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होती रहेगी तो आपको भी ध्यान देना है। ठीक है, अब यार यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एक्स की पावर फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। मैंने ये जो डिनोमिनेटर था उसको यार सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब ये देखो ये एक्स क्यूब कर दिया, तो यहाँ पे लिमिट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ये आंसर आ गया वन बाय थ्री फैक्टोरियल। थ्री फैक्टोरियल यानी कि वन बाय थ्री इंटू टू इंटू वन माइनस। अब यार यहाँ पे एक्स क्यूब कर दिया, एक्स की पावर यहाँ बचा कितना एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आगे का टर्म मैंने क्यों नहीं लिखा आपको पता चलेगा। अब यार जब भी मैं जीरो डालूंगा नीचे कुछ नहीं, तो ये कुछ फाइनाइट क्वांटिटी है, वन बाय फाइव फैक्टोरियल इंटू जीरो, तो वन बाय फाइव फैक्टोरियल इंटू जीरो, तो ये तो हमेशा जीरो ही देगा ना भाई। तो हम आगे और क्यों लिखे, हमको पता है सारे में एक्स का बच जाएगा तो वो जीरो ही होने वाला है, तो इसलिए हमारा तो आंसर हमारा आ गया वन माइनस ये वाला, ये जो कि आंसर है हमारा वन बाय सिक्स। देखो स्टेप बाय स्टेप समझा दिया मैंने। अब यार इसको भी सेम तरीके से आपको करना है। ठीक है, देखो सोल्यूशन ये भी जीरो बाय जीरो फॉर्म है, पता चल रहा है आपको जीरो बाय जीरो। तो यहाँ पे भी हम एक्सपांशन लगाएंगे तो क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एक्स माइनस, अब 10x का एक्सपांशन क्या होता है, तो चलो यार आपको मैंने लास्ट पेज पे दिखाया, ये देखो 10x का यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है x प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस टू बाई फिफ्टीन एक्स की पावर फाइव एक्स की पावर फिफ्टीन। तो रुको हम फिर से चलते हैं अपने पेज पे। देखो ये होता है x माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस
2 की पावर 15 x की पावर 5। अब मैंने बताया था नीचे जितना भी पावर उससे एक ज्यादा लिखना है, तो x क्यूब तक नीचे पावर है पर मैंने x की पावर 5 तक लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, बस प्लस आगे डॉट 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 कर दोगे और नीचे आ जाएगा x की पावर 3। तो देख लो 10x एक्सपांशन ही है ना भाई, अब मत बोलना कि 10x का नहीं आपने किसी और लिख दिया। तो देखो x प्लस x क्यूब बाई 3 अपॉन 2 प्लस 2 बाई 15 x की पावर 5, ठीक है। तो ये सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ये हमारा हो जाएगा, एक सेकंड, हाँ, x माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3। तो देखो अब ये x और ये x को फिर से काटने में आप देरी नहीं करोगे। फिर देखो लिमिट x टेंड टू 0। अब यार आपको पता है x क्यूब बाई 3 x क्यूब बाई 3 ये तो कट जाएगा भाई। तो यहाँ देखो मैं इसको अभी सेपरेट करके लिख ही देता हूँ आप लोग के लिए, पर ये माइनस है तो ये ऐसा आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एक्स क्यूब, ठीक है। और ये माइनस फिर से आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, ये आ जाएगा हमारा 2 की पावर 15, ये ऊपर है x की पावर 5 और नीचे है x की पावर 3, ये है x की पावर 5, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये x की पावर 3 x की पावर 3 कट गया, तो हमारा लिमिट क्या आ गया आंसर -1/3। पर यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस लिमिट x टू 0, ये x की पावर 3 कट जाएगा 5 से, यहाँ बचेगा कितना x की पावर 2। अब ये 0 जब इसमें जाएगा भाई, तो ये हमेशा ये जो क्वांटिटी हो गई 2/15 इंटू 0, तो ये तो हमेशा 0 ही आएगी, और आगे भी हमको ऐसे x ऊपर मिलेगा तो ये पूरा 0 ही होता जाएगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा -1/3। तो उम्मीद करता हूँ दोनों सवाल से भाई बहुत कुछ सीखने मिला होगा, एक्सपांशन कैसे लगाते हैं, बेसिक सवाल थे, सिंपल थे, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं था। ये सवाल से आपका भाई दिमाग खुलेगा, इंपॉर्टेंट भाई, इस तरीके से सवाल आते हैं और आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो अब यार दिख रहा है इधर a cos x प्लस b sin x माइनस 5 अपॉन x की पावर 4 एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। तो ये जो लिमिट है वो बोल रहा है एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट है। फाइनाइट है मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और एग्जिस्ट कर रही है मतलब ये कोई इंडिटरमिनेसी नहीं क्रिएट करेगी। तो मैं जब 0 डालता हूँ तो a cos 0, cos 0 कितना होता है 1, तो बचा कितना a प्लस b sin x, b x sin x, तो b x को 0 रखा तो ये वैसे भी 0 हो जाएगा -5, और नीचे क्या है मेरा, नीचे x की पावर 4 है, तो x की पावर 0 की पावर 4 0, तो मेरा आ रहा है a माइनस 5 अपॉन 0, a माइनस 5 अपॉन 0। अब मेरे को एक बात बताओ, ये बोल रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है फाइनाइट है, और मेरा आ रहा है a माइनस 5 जो कि नीचे 0 आ रहा है, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मुझे बोलना पड़ेगा ना भाई कि a माइनस 5 जो है वो भी 0 के बराबर होना चाहिए। तो मेरा यहाँ से आ गया कि a जो है 5 है, तो मुझे a तो मिल गया भाई, पर अभी हमको क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b प्लस 10। तो अब यार हमारे पास 2b नहीं है, तो चलो यार आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो सोल्यूशन, यार cos x और sin x का आपको यहाँ पर एक्सपांशन लगाना है, तो चलो तैयार हो जाओ। लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है, अच्छे से करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए कोई भी। a अब cos x का, तो cos x का एक्सपांशन मैं आपको फिर से दिखा दूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे 1 माइनस, इधर आते हैं हम, तो ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। तो देखो जितना भी नीचे पावर होता है उसके इतना तो लिखना होता है, पर एक और ज्यादा भी लिखना होता है, तो लिख लेते हैं एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, ठीक है। वैसे भी ये आपको पता है, ये मैं ऊपर से नीचे से 4 काट दूंगा तो ये 6 में 2 बच जाएगा, तो ये वैसे भी 0 होने वाला है, पर मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये प्लस प्लस आगे चलता रहेगा। फिर अब मुझे आगे लिखना है बी एक्स प्लस बी एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है भाई, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये प्लस प्लस चल रहा है, देखो 4 तक नीचे पावर मैंने 5 तक लिख दिया है, अब आगे और लिखने की जरूरत नहीं है, और ये बाजू में -5 है, ठीक है। अब ये मैंने पूरा एक्सपांशन ऊपर लिख दिया, नीचे तो कुछ करना नहीं है, नीचे तो सिर्फ एक्स की पावर 4 है, ठीक है, तो नीचे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब जो जो एक्स के टर्म है और जो बिना एक्स के टर्म है सबको एक साथ लिखता हूँ, एक्स एक्स सबको। तो देखो ए इससे जब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ए जब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ लिमिट x टेंड टू 0। अब मुझे बताओ बिना एक्स वाले टर्म कौन से कौन से, जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a आएगा, और यहाँ से तो b, तो यहाँ से तो नहीं आएगा, और ये a, तो ये और ये एक साथ आ जाएंगे, ये और ये जिसमें x का कोई टर्म नहीं, तो हमारा आ जाएगा a माइनस 5, ठीक है भाई। अब चलो अब a को इससे फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर से, तो हमारा आएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से आएगा बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी एक्स स्क्वायर। तो करो ना फिर, देखो ऐसा आ रहा है हमारा माइनस, मैं इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं प्लस रखूंगा नहीं, माइनस रख देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से a था एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, तो मैं नीचे 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 into 1, तो मैं लिखूंगा a बाई 2, ये माइनस कॉमन लिया था मैंने, और यहाँ से क्या आ रहा था b, a बाई 2, यहाँ से माइनस आ जाएगा, ये प्लस था b, समझ गए, a बाई 2 माइनस b। अब यार और क्या कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं, अब x की पावर 4 का कॉमन ले लेते हैं, तो मैं यहाँ से प्लस x की पावर 4, ठीक है ना भाई, प्लस x की पावर 4 कॉमन लूंगा, तो यहाँ से मुझे फिर मिलेगा a बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और यहाँ से क्या मुझे मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा b, देखो यहाँ मिलेगा मुझे माइनस b बाई 3 फैक्टोरियल, सही बोल रहा हूँ क्योंकि x से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये मुझे मिलेगा। अब यार अब मुझे ना, अब आगे क्या x की पावर 6 का भी देख लेता हूँ, तो माइनस x की पावर 6 से भी मुझे फिर से मिलेगा a बाई 6 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ मुझे जो भी मिलेगा मैं उसको लिखा नहीं हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, वैसे भी x की पावर 6 है ना, और नीचे x की पावर 4 है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा टर्म 0 ही बन जाएगा, ठीक है, आपको पता है। अब ये मैं इसको ऐसे प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है भाई। अब यह सवाल लगभग खत्म होने आया, पर इधर थोड़ा सा कुछ लॉजिक लगेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। x की पावर 4, अब मेरे को एक बात बताओ भाई, अगर इस लिमिट को एग्जिस्ट करानी है और फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए, तो जैसे ही मैं इसको तोड़ूंगा, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या करने वाला हूँ, लिमिट x टेंड टू 0, ये हो जाएगा a माइनस 5 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस, ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 a बाई 2 माइनस b, ठीक है। और अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस लिमिट x टेंड टू 0, ये हो जाएगा हमारा भाई x की पावर 4 बाई एक्स की पावर 4, ये हो जाएगा a बाई 4 फैक्टोरियल माइनस b बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और हमारा एट एंड क्या आ रहा है, ये माइनस लिमिट x टेंड टू 0, ये हो जाएगा x की पावर 6 बाय एक्स की पावर 6 अपॉन एक्स की पावर 4, और ये जो भी क्वांटिटीज में लिखी हुई है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, हमको बोला था ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है फाइनाइट है, पर मैं जैसे इसमें 0 डालूंगा तो ये कोई भी टर्म अपॉन 0, तो ये तो इन्फिनिटी चली जाएगी, तो ये तो फाइनाइट आई नहीं रही है, एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। तो इसीलिए मुझे बोलना पड़ेगा कि a माइनस 5 को 0 होना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारी जो सवाल में हमको दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट और फाइनाइट नहीं होगा, तो मैं यहाँ से बोलूंगा a माइनस 5
इज इक्वल टू 0 यानी कि a इक्वल टू 5। और ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में करके बता दी थी यहाँ पे, ठीक है। तो देखा सवाल को देखने का अपना नजरिया ऐसे इस तरीके से समझ में आ गया। देखो फिर से a5 मिल गया, यानी कि मैंने ऊपर जो सोचा था ये सही था, a5 मिल गया। अब यहाँ पे आओ, तो ये तो हो गया हमारा, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये सॉल्व हो गया, हमने इसको भी 0 कर दिया। अब यार आता है लिमिट x टेंड टू 0 माइनस a एक्स की पावर। अब यार यहाँ देखो मैं फिर से, अब आपको पता है यहाँ पे मैं इसको कट करूंगा तो बचेगा कितना, ये कट गया, यहाँ बचा x की पावर 2। तो यार अब फिर से मैं x की पावर 2 में 0 डालूंगा तो ये फिर से इंफिनिटी चला जाएगा। तो फिर से मुझे बोलना पड़ेगा ये जो a बाई 2 माइनस बी है इसको भी 0 होना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो लिखूंगा a बाई 2 माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से बोलूंगा a बाई 2 इज इक्वल टू b। तो b मेरा कितना आ जाएगा, अपने को पता है a कितना है 5 ऊपर दिख रहा है, तो b आ जाएगा 5 बाई 2। तो a भी मिल गया, b भी मिल गया। अब वैसे मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b प्लस 10 करना है, ठीक है, a प्लस 2b प्लस 10। पर अब मेरे को आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पर फिर भी मैं आपको लिमिट भी सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब यार आपका सिर्फ लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से आएगी, x की पावर 4 x की पावर 4 कट गया, बचा कितना a बाय 4 फैक्टोरियल माइनस b बाय 3 फैक्टोरियल। a और b की वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब यार इधर भी आपको दिखा दूं, जैसे आप x की पावर 4 को इसको काटोगे x स्क्वायर बचेगा। अब आपको पता है ऊपर 0 है, तो अब 0 इंटू कुछ क्वांटिटी है तो 0 ही हो जाएगी, तो ये तो काम ही खत्म हो गया। तो बचा सिर्फ ये वाला टर्म, ठीक है। अब हमारा सिर्फ इसी से सॉल्व करना है। अब हमको a और b मिल चुका है, a कितना है हमारा, a है हमारा 5, तो ये हो गया 5 बाई 24 माइनस b कितना है 5 बाई 2 और 3 फैक्टोरियल होता है 6। तो अब हमको इसी को सॉल्व करना है, जो कि हो जाएगा 5 बाई 24 माइनस 5 बाई 12। तो ये 2 मैं अब नीचे वो ले लेता हूँ 24, ठीक है। तो हो जाएगा 5 माइनस ये इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 24, ये हो जाएगा मेरा माइनस 2 बाई 24, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 12। तो चलो आंसर भी निकल आई। अपन मुझे पूछा था a प्लस 2b प्लस 10, a प्लस 2b प्लस 10 ये कितना होगा, ठीक है। तो मेरा a कितना है 5, 2b कितना है 2 इंटू 5 बाई 2 प्लस 10। तो ये 2 से 2 काट दो भाई, 10 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 20। तो बहुत अच्छा सवाल, थोड़ा सा हमें समय लग गया समझाने में, पर सवाल बढ़िया था भाई, मत आया करके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाँ, तो हमारा ये एक्सपांशन का हम खत्म करते हैं। कुछ सवाल करा भाई, अब इसके बाद का जो लेक्चर लूंगा मैं उसमें सिर्फ सवाल कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि सारा कंसेप्ट हो चुका है। तो अभी मैंने थोड़ा सवाल, हो सकता है एक्सपांशन में आपको लगा कम सवाल कराया हो, पर आगे हम और अच्छे सवाल कराएंगे। अब आता है भाई ब्रह्मांड एल हॉपिटल। एल हॉपिटल क्या कहता है भाई कि लिमिट x टेंड टू 0 की लिमिट x टेंड टू 0 fx बाय gx, ठीक है। हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं लिमिट x टेंड टू 0 f डैश x अपॉन g डैश x। ऊपर वाले को ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, और अगर फिर भी इंडिटरमिनेसी नहीं हटी तो लिमिट x टेंड टू 0 फिर से करो f डबल डैश x अपॉन g डबल डैश x। तो यार ये बहुत अच्छा होता है कि ये तब हम ये दो एल हॉपिटल तभी लगा सकते हैं जब हमारा फॉर्म 0 बाय 0 है, अदरवाइज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है, ठीक है। और तब तक आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो जब तक हमारी इंडिटरमिनेसी रिमूव नहीं हो रही है। एल हॉपिटल रूल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द लिमिट इट्स आर इन द फॉर्म 0 बाय 0 इंफिनिटी बाय। देख लेना जब भी एल हॉपिटल लगाओ तो देख लेना हमारी इंडिटरमिनेसी कौन सी है, 0 बाय 0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है तो लगाओ, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड टू 2 x की पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x की पावर 5 माइनस 32। अब यार आपको पता है यार, अभी हमने ये देखो x को 2 डालूंगा तो 2 की पावर 10 होता है 1024, तो ये मेरा फॉर्म बन जाएगा 0 बाय 0। तो मैं यहाँ से लगा सकता हूँ एल हॉपिटल, तो एल हॉपिटल लगा दो भाई, एल हॉपिटल इसको हम एल हॉपिटल जो भी बोलते हैं भाई, ठीक है। एल हॉपिटल लगा के क्या हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड टू 2, अब हम क्या बोलता है ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, तो ऊपर वाले को कर दो 10 x की पावर 9 और 1024 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और ये हो जाएगा 5 x की पावर 4। अब मेरे को एक बात बताओ, ये x की पावर 4 है, ये कट गया, बचा कितना x की पावर 5। अब यार कोई बचा क्या, क्योंकि अब तो कोई वो बचा ही नहीं हमारा इंडिटरमिनेसी, क्योंकि हो जाएगा 10 बाय 5, तो 10 बाय 5 हो जाएगा 2 इंटू x की पावर 5। तो लिमिट क्या था हमारा x टेंड टू 2, तो डाल दो इसको यार, लिमिट नहीं 2 इंटू 2 की पावर 5, तो ये हमारा आंसर हो गया। बस यार इस तरीके से देखो, अभी अगर ये एल हॉपिटल ना सीखा होता तो हमको कुछ करना पड़ता। अब हमको यार वो वाली जो हमारी x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, हम इससे भी इसको सॉल्व कर सकते थे। क्या a कितना हो जाता हमारा 2 की पावर 10, ठीक है। तो इस तरीके से भी सॉल्व होता है, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होता, पर हाँ भाई अगर हमने एल हॉपिटल सीख लिया तो मुझसे लगाते हैं, नहीं तो वो उससे सॉल्व होता है, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होता। अब यार यहाँ पे भी ये देखो 0 को डालूंगा 2 साइन 2, ठीक है, 2 साइन 2 माइनस 2 साइन 2। तो यार देखो ये 2 हो गया और ये साइन 2 हो गया और ये भी साइन 2 है, तो 2 साइन 2 माइनस 2 साइन 2 0 जाएगा, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म में, तो एल हॉपिटल बिना सोचे लगा सकते हो। तो ऊपर वाले में और नीचे वाले में दोनों जगह डिफरेंशिएट करना है, तो लिमिट x टेंड टू 0 क्या करोगे। अब यार ये u इंटू v रूल है, तो पहले वाले को एज इट इज रखो 2 प्लस x, और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, साइन 2 प्लस x का क्या होता है cos 2 प्लस x, और 2 प्लस x का हो जाएगा यार 1, ठीक है। अब यार प्लस, अब यार साइन 2 प्लस x को एज इट इज रखो, साइन 2 प्लस x, और 2 प्लस x को डिफरेंशिएट कर दो जो कि हो जाएगा 1, ठीक है 1। अब यार अब क्या नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 ही आ जाएगा। अब यार डाल दो लिमिट को, तो लिमिट डालोगे तो 2 प्लस 0 cos 2 प्लस sin 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 cos 2 प्लस sin 2, तो यही आंसर है भाई। अब क्या इसमें सोचना है, ठीक है। तो बस ये आसान हो गया, एल हॉपिटल सीखने के बाद और हमारे सवाल आसान हो गए। अब यार देखो ये भी एल हॉपिटल का, ये देखो 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर 0 1 होता है, तो 1 माइनस cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 अपॉन 0, ये हो जाएगा 0 बाय 0। तो एल हॉपिटल बिना सोचे लगा सकते हो। तो देखो मैं बोल दूं क्या कर सकते हैं यहाँ पे, e की पावर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x ही होता है, पर x स्क्वायर का हमको करना पड़ेगा 2x, ठीक है। अब यार अब यहाँ पे माइनस cos x है, तो माइनस cos x का होता है माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा प्लस साइन x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यार देखो, अब यार क्या हमारी इंडिटरमिनेसी हट गई, इंडिटरमिनेसी हटी। अभी मैं अगर 0 डालूंगा तो ये 0 बाय 0 फॉर्म ही खींच के आ जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ना आप, जो मैं जो देख रहा हूँ वो नहीं देख पा रहे हो लग रहा है, देखो या फिर देख लिया होगा, तो मैं x स्क्वायर को सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देता हूँ, तो e x स्क्वायर इंटू 2x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है भाई, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा साइन x। एक चीज हमने गलती कर दी, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, नीचे वाले को नहीं किया, तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे वाले को भी जो करना था 2x, अब ये है हमारा 2x, ठीक है। अब देखो साइन x अपॉन 2x, अब हमको पता है भाई एक चीज, ये मैंने सेपरेट कर दिया। अब हमको पता है यार ये 2x कट जाएगा, लिमिट x इनटू e की पावर 0 क्या हो जाएगा, e की पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस लिमिट x इनटू 0 sin x बाय x क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ क्या होता है 1 प्लस 1 बाय 2, तो आंसर आ गया 3 बाय
टू। तो यार भाई एकदम आसानी से हो गया, ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत मुझे नहीं लगता आई होगी। और एक और मेथड इसको मैं कर सकता था, जैसे आप बोले सर आप तो एलोपीटल बता दियो और कुछ बताएंगे, तो यार एक और मेथड है, मेथड टू बोल देता हूँ। क्या करोगे, तो आपको पता है e की पावर x माइनस e की पावर एक्स स्क्वायर, मैं ऐसा लिख दूं इसको -1, और मैं ऐसा लिख देता हूँ माइनस ऑफ वन, ये मैं ऐसे लिख दूं माइनस ऑफ वन माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये जैसे मैंने इसको इस तरीके से लिखा भाई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना भाई, मैं इसको प्लस कर देता हूँ e की पावर x माइनस, तो -1 + 1 तो वैसे भी कट जाएगा भाई, कोई ज्यादा मैंने यहाँ पे कुछ भी किया नहीं है, सेम चीज को मैंने बस अलग तरीके से मॉडिफाई करके लिख दिया है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अब आपको पता है लिमिट x टेंड टू 0, अब इसको लिख दो लिमिट x टेंड टू 0, अब अलग अलग कर दो e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आपको पता, अब यार आपको पता है, तो ये तो यार स्टैंडर्ड हो गया, e की पावर x माइनस 1 बाय x क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1, मैंने आपको बताया था लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है भाई 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 पे 1/2, तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2। तो बस यार देखो दोनों का आंसर भी सेम ही आया है, तो गलत तो नहीं किया हमने, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं यार, अब यार इवोल्यूशन ऑफ द लिमिट 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0 और इंफिनिटी की पावर भाई, यार ये भी तो जरूरी है ना कि अब ऐसा कभी फॉर्म आ गया कि fx अब fx की पावर gx, fx 1 हो रहा है और gx इंफिनिटी हो रहा है, तो इनको भी तो सॉल्व करनी, क्योंकि हमने जब पहले लेक्चर में इन डिटेल में पढ़ाई थी तो 4 टाइप की थी, 4 टाइप की हमने कर ली है। अगर ये 3 टाइप की बता दो सर क्या करना होता है, ठीक है। तो देखो अब इसके लिए मैं आपको ना एक चीज करता हूँ, मैं करता हूँ इस तरीके से कुछ, ठीक है, ये कर दूं मैं इस तरीके से, एक लाइन मार दिया मैंने, ठीक है, ये तो लाइन भी छोटी पड़ गई, हाँ ये लाइन मार दी। अब यार मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ भाई, सबसे पहले ये होगा 0 की पावर 0 के लिए, और ये होगा हमारा इंफिनिटी की पावर 0 के लिए। अब बोलोगे सर 1 की पावर इंफिनिटी, इसके लिए स्पेशल केस होता है, ये मैंने आगे आगे इसके लिए स्लाइड दी हुई है, तो आगे बताता हूँ आपको इसके लिए, ठीक है। अब यार केस आ जाएगा z इज इक्वल टू एक्स की पावर y, कोई ऐसा फंक्शन दिया है z इज इक्वल टू एक्स की पावर y, और जैसे ही लिमिट डालते हैं तो x हमारा 0 चला जाता है और y भी हमारा 0 चला जाता है, तो ये फॉर्म कौन सा बन गया 0 की पावर 0। तो इसमें क्या करेंगे हम भाई, जब भी ऐसा z इज इक्वल टू एक्स की पावर 0 के पास, तो हम क्या करेंगे, हमेशा जो है हम एक ही चीज प्रेफर करेंगे, हम इसको करने वाले हैं, हम इसको करेंगे ln ले लेंगे, ln यानी कि log ले लेंगे ln z, तो ये y नीचे आ जाएगा ln लगाने के बाद, आपको पता है पहले ln लगाते हैं पर मैं इसको एक स्टेप खा ले रहा हूँ, y ln x, ठीक है। अब यार आपको पता है हमारा y क्या था 0, y था 0 और ln 0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये हो गया 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म, ठीक है, क्योंकि x 0 जा रहा था, तो ln में x 0 है, तो ln 0 क्या होता है इन्फिनिटी, अब ये 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म बन गया, तो ये कहाँ 0/0 फॉर्म था, ये हमने बना दिया 0 इंटू इंफिनिटी। पर अब हमको 0 टू इंफिनिटी भी सॉल्व करने में ज्यादा मजा नहीं आता है, तो मैं क्या करूंगा ना भाई, ठीक है, मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको और क्या मॉडिफाई कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, देखो ln z इज इक्वल टू ln x अपॉन 1/y, ठीक है, मैंने y को क्या किया नीचे ले लिया, ठीक है, y को क्या किया नीचे, तो अब यार ये क्या हो गया ln x कितना x कितना है 0, तो ln x होगा इंफिनिटी और 1/0 ये भी होता है इंफिनिटी, तो हमने इसको भाई इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यार अभी तक इतना सारा पढ़ के आ रहे थे कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, या तो तुम भाई रैशनलाइजेशन कर दो, फिर या तो तुम ये कर सकते हो अपना एल हॉस्पिटल आपने सीखा, अदरवाइज बहुत सारे मेथड है, ठीक है। तो ये देखो अब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को सॉल्व करना तो आता है ना, तो जो सवाल 0/0 की पावर 0 का था उसको आपने इंफिनिटी के पावर इंफिनिटी बना दिया। अब सेम चीज यहाँ पे भी आप करोगे, z इज इक्वल टू एक्स की पावर y, x आपका इंफिनिटी होता है और y आपका 0 होता है, ठीक है भाई। तो मैं फिर से यहाँ पे ln z इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा y ln x। अब यार y कितना है मेरा 0, y है मेरा 0 और ln इंफिनिटी, अब आप बताओ ln इंफिनिटी क्या होगा, ln के अंदर आपको इंफिनिटी डालोगे x के अंदर तो वो फिर से इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये हमारा 0 टू इंफिनिटी फॉर्म बन गया, 0 इंटू इंफिनिटी। तो मैं क्या करूंगा भाई, फिर से सेम चीज करूंगा, ln z इज इक्वल टू ln x अपॉन 1/y, तो ये फिर से मेरा बन गया ln x, ln 0 कितना होता है इंफिनिटी, ठीक है, ln के अंदर आपने x क्या इंफिनिटी, ln इंफिनिटी इंफिनिटी होता है और 1/y, y कितना हमारा 0, तो ये हो गया इंफिनिटी। तो हमने फिर से इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बना दिया, तो जब आपको ऐसा कोई भी फॉर्म दिखे ना 0 की पावर 0 इंफिनिटी की पावर 0, तो तुरंत उसको कन्वर्ट ln ले लो, दोनों साइड ln ले लो और फिर उसको इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब आपको अभी मुझे पता है ज्यादा अच्छे से नहीं समझ में आएगा, 1 की पावर इंफिनिटी का टेंशन मतलब सवाल से आपको ये क्लियर हो जाएगा, कोई भी चीज आपको कांसेप्ट से ना समझ में आए तो सवाल से ज्यादा क्लियर होती है। तो चलो सवाल पे चल लेते हैं। हाँ, लिमिट x टेंड टू 0 sin x की पावर x, तो आपको पता है sin 0 कितना होता है 0 और x 0 दिया हुआ है, तो ये 0/0 फॉर्म है, तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करना है, z इज इक्वल टू, आप क्या लोगे, z इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 sin x की पावर x, ये आपको दिया हुआ है। तो अब मैं जब भी 0/0 फॉर्म में मैं क्या ले लूंगा, दोनों साइड ln z log ले लूंगा, ठीक है, ln z, फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0, ये x को नीचे उतार देता हूँ, जब भी आपको पता है एक स्टेप में खा लेता हूँ, पर आपको स्टेप एक्चुअली अच्छे से करना है, ठीक है। अब यार आपको पता है ये क्या हो गया, अब आपने 0 डाला तो 0, अब ln 0 कितना होता है, आपको पता है ln 0 होता है ln 0 होता है इंफिनिटी, ठीक है, ln 0 होता है, तो ये हमारा फॉर्म बन गया 0 इंटू इंफिनिटी, ठीक है। पर मैंने क्या बताया था, जब भी आपका ऐसा है 0 इंटू इंफिनिटी, तो आप क्या करोगे, x को नीचे ले आओगे, तो ये क्या हो जाएगा ln sin x अपॉन ये हो जाएगा 1/x। तो अब ये क्या बन गया भाई, अब देखो अब ये क्या बन गया, तो ये बन गया इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। तो यार इंफिनिटी बाय इंफिनिटी सॉल्व तो करना आता है ना, क्या लगाओगे यहाँ पे ये ln z की वैल्यू, ठीक है, ln z। तो यार आपको पता है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो आप यार इधर लिमिट भी थी भाई, लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एल हॉस्पिटल लगा दो, डिफरेंशिएट कर दो ऊपर नीचे अलग अलग एल हॉस्पिटल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ln z इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 ln sin x, तो ln x का क्या होता है 1/x, पर sin x का भी करना पड़ेगा जो होगा cos x, ठीक है भाई, और नीचे क्या हो जाएगा 1/x का डिफरेंशिएट आपको सबको पता है -1/x स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यार अब कुछ बचा नहीं सवाल में, थोड़ा हम ऊपर चल लेते हैं, ठीक है। तो आ जाओ इस सवाल में क्या बचा, ये हो गया cos x, ये हो गया लिमिट सॉरी ln z इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, ये नीचे आ जाएगा, देखो नीचे आ जाएगा cos x, ठीक है, cos x x स्क्वायर माइनस भी ले लेते हैं अपॉन ये हो जाएगा x, तो हमारा क्या बचा ln z
इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, ये x से ये काट दो, हमारा बचा माइनस x इंटू कॉस एक्स। अब यार होता है कॉस 0 होता है 1, तो ये तो होता है 1, पर ये आ गया 0, तो 0 इंटू 1 क्या होता है 0, तो लिम एल एन जेड इज इक्वल टू 0। तो जब भी आपको बताइए एल एन जेड की वैल्यू आई है, पर हमको लिमिट की वैल्यू निकालनी थी, तो जब होता है आपको जब लॉग उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू ई की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, तो आपकी लिमिट की वैल्यू आ गई 1। ठीक है भाई, तो मजा आया सवाल को करके, एक लॉजिक समझने मिला कि इन 0 की पावर 0 को कैसे हम चेंज करते हैं। ठीक है, अब यार ये भी उसी तरीके का सवाल है, ठीक है, ज्यादा कोई इसमें भी अंतर नहीं है, पर करेंगे आपको थोड़ा सा समझाएंगे कि इसमें आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इसमें सब्स्टिट्यूशन भी थोड़ा यूज होगी, तो आओ करते हैं। तो देखो पहले मैं अगर इसमें पाई बाय 2 डालूं तो ठीक है, पाई बाय 2 डालते ही आपको पता है 10 पाई बाय 2 कितना होता है, 10 पाई बाय 2 आपको पता है 0, तो आपको 10 पाई बाय 2 होता है इंफिनिटी, और आपको पता है ऊपर क्या दिया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, तो ये हमारा हो गया इंफिनिटी की पावर 0 फॉर्म। तो 10 के अंदर आप जैसे ही पाई बाय 2 डालोगे तो नॉट डिफाइंड यानी कि इंफिनिटी, और ये हो जाएगा इंफिनिटी। तो जब भी आपको इंफिनिटी की पावर 0 मिले तो आप क्या करोगे भाई, आपको पता है मैंने भी बताया था आपको, पहले तो यार यहाँ पे ना सब्स्टिट्यूशन कर लो थोड़ा, ठीक है, जिसे सब्स्टिट्यूशन करने से पहले हम इसको थोड़ा ln ले ही लेते हैं। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा z इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा मैंने ln ले लिया था, सॉरी ln z, तो लिमिट तो हमारा क्या आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस x, नीचे आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस x, नीचे आ गया, और मैंने यहाँ पे ले लिया ln 10x। ठीक है, ln 10x। अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, अब यार आपको पता है हमको पाई बाय 2 पे देखना चाहिए, हमको 0 मिले इंफिनिटी मिले तो अच्छा होता है, पाई बाय 2 पे हमको अच्छा नहीं लगता, तो हम बोल देंगे x इज इक्वल टू पाई बाय 2, यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस था, पाई बाय 2 प्लस होता तो पाई बाय 2 प्लस h लेता, यहाँ पाई बाय 2 माइनस, तो मैं ले रहा हूँ पाई बाय 2 माइनस h। ठीक है, पाई बाय 2 माइनस h, तो मेरे को पता है जैसे ही मैंने ये पाई बाय 2 माइनस h लिया तो मेरी जो h हो गया, h जो हो गया वो 0 हो गया, क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं h को साइड लूंगा x को इधर लूंगा, तो x पाई बाय 2 था तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, तो h हो जाएगा 0 प्लस। ठीक है, h हो जाएगा 0 प्लस, क्योंकि देखो पाई बाय 2 में से पाई बाय 2 माइनस मतलब पाई बाय 2 से थोड़ा छोटा माइनस होगा, तो वो h 0 पॉजिटिव दे देगा। ठीक है, तो अब मेरा आया ln z इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव। अब आएगा यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस x को क्या रखना है पाई बाय 2 माइनस h, तो पाई बाय 2 प्लस h, तो पाई बाय 2 कटे हुए दिख रहा है, बढ़िया काट दो, और यहाँ पे ln 10x है, तो ln 10 पाई बाय 2 माइनस h, पाई बाय 2 माइनस h, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय 2, तो 10x चेंज हो जाएगा cot h में, और पाई बाय 2 माइनस, तो फर्स्ट फर्स्ट हमारा वो है फर्स्ट प्रेफरेंस, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी चीज हमारी चेंज नहीं होती, तो ln cot h हो जाएगा। ठीक है, ln cot h, तो ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं अभी देखते हैं यार, और क्या क्या कर सकते हैं हम, ln z इज इक्वल टू, तो देखो सवाल लगभग खत्म होने आ चुका है, h टेंड टू 0, ये हो गया हमारा h, और ये हो गया ln cot h। तो मेरे को एक बात बताओ, जब आप h को 0 रखोगे, ठीक है, तो ये h को 0 रखोगे तो आपको मिलेगा 0, और cot h को 0 रखोगे तो आपको पता है cot 0, तो आपको ये ln cot h ये आपको इंफिनिटी दे देगा। ठीक है, तो ये फिर से बन गया आपका 0 टू इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है, 0 इंटू इंफिनिटी, अब आपको पता है इसमें आपको मैंने स्टेप तो याद ही हो गया होगा, तो चलो कर देते हैं। ln z इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, और ये h को नीचे लेके जाओगे, ठीक है, तो हो जाएगा ln cot h अपॉन 1 बाय h। ठीक है भाई, अपॉन 1 बाय h, तो भाई अब ये क्या बन गया, ये हमारा अभी भी इंफिनिटी है, और 1 बाय 0 हो जाएगा इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन गया। फिर से आप इसमें एल हॉपिटल लगा लो भाई, एल हॉपिटल। ठीक है भाई, एल हॉपिटल बहुत जगह सवाल आपके आसान कर देता है। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं बताया, पर लास्ट में आपको पता है, आप लगभग इस सवाल को हर जगह इसको हर जगह यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ln z इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव, अब ln cot h, तो ln x का होता है 1 बाय cot h, और cot x का क्या होता है माइनस कोजेक स्क्वायर h। ठीक है, माइनस कोजेक स्क्वायर h अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा 1 बाय h, तो इसका हो जाएगा माइनस 1 बाय h स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 बाय h स्क्वायर, ये माइनस को पहले काट दो भाई। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ln z इज इक्वल टू, ठीक है, अब यार इधर h स्क्वायर है, ऊपर कोजेक h स्क्वायर है, तो देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, कोजेक को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय साइन स्क्वायर h, 1 बाय साइन स्क्वायर h, और 1 बाय कॉट h को मैं लिख सकता हूँ tan h। ठीक है, और ये मेरा है 1 बाय एच स्क्वायर। ठीक है, ये है मेरा 1 बाय एच स्क्वायर, तो ये मैं इसको इस तरीके से लिखने वाला हूँ। तो आपको पता है, आपको एक स्टैंडर्ड चीज दिख रही होगी यहाँ पे, क्या दिख रही होगी, मुझे पता है आपको दिख रही होगी, तक लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव था, तो ln z इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव, तो ये h स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर h नीचे आ जाएगा, और आपको पता है tan स्क्वायर एज रहेगा। तो अब ये जो है ये क्वांटिटी तो स्टैंडर्ड है, साइन x बाय x क्या होता है 1 होता है h टेंड टू 0 पे, तो ये हमारा h टेंड टू 0, तो ये हो जाएगा 1। तो अब tan 0, तो भाई आपको पता है tan 0 आपका कितना होता है, तो आपको फिर से आप यहाँ पे जो पता है आपको 0 मिल गया। ठीक है, तो आपको जब फिर से 0 मिल गया, तो देखो ln z tan 0 0 होता है, तो 10 में h में 0 डालोगे तो 0 मिल गया, तो ln z 0 मिल गया, तो z इज इक्वल टू e की पावर 0, तो z तो ये हो जाएगा 1, तो फिर से आपको जो आंसर मिल गया वो मिल गया 1। ठीक है भाई, तो आसान सवाल था, थोड़ा समय ले रहे हैं क्योंकि समझाने में टाइम लगता है। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये तो जल्दी हो जाए। अब देखो, अब आप इसमें 0 डालो, 1 प्लस 10 रूट है, तो tan 0 0 होता है, तो 1, तो ये हो जाएगा अंदर 1, और 1 बाय 0 का इंफिनिटी, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी हो गया। अब बोलोगे सर आपने 1 की पावर इंफिनिटी का तो बताया नहीं था, 0 की पावर 0 का बताया था, इंफिनिटी की पावर 0 का, पर 1 की पावर इंफिनिटी का तो बताया नहीं था। हाँ सही कह रहे हो, तो चलो इसको मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या करना है। तो चलो भाई देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा। तो देखो, जब भी आपको मिल जाए ना ऐसा कुछ 1 की पावर इंफिनिटी, ठीक है, तो यार यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपको मैं एक इंपॉर्टेंट वो है एडवांस लिमिट, मतलब एक एडवांस लिमिट का एक एडवांस फॉर्म है। तो देखो ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस x 1 बाय x, इसको हम बोल सकते हैं, ये देखो 0 डालोगे तो 1 की पावर इंफिनिटी, तो हम इसको बोल देंगे e, तो ये डायरेक्ट e बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो अब आपको जब भी 1 की पावर इंफिनिटी ऐसे ही मिलेगा, लिमिट x टेंड टू मैं बोल देता हूँ a। ठीक है, ये हो जाएगा fx की पावर gx। ठीक है भाई, तो जैसे मैंने fx की पावर gx बोल दिया, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ भाई कि एज x टेंड टू a fx टेंड टू 1 एंड gx टेंड टू इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा मेरा 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है, 1 की पावर इंफिनिटी, तो जैसे x a को टेंड करेगा, fx 1 को टेंड करेगा, gx इंफिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है भाई, तो मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूँ, मैं इस फंक्शन को जो है ना इसके ऐसा लिखना चाहता हूँ। ठीक है, जिससे मैं e ला पाऊँ, तो मैं लिखूंगा भाई यहाँ पे लिमिट
एक्स टेंड टू ए, और मैं लिखूंगा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ देखो, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1, देखो मैंने कुछ नहीं किया, 1 माइनस 1 तो कट ही जाएगा, तो मैंने कुछ किया नहीं यहाँ पे, आप सोचो कि मैंने कुछ कर दिया है, तो चेंज कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मैं सेम चीज ना इधर ऐसे करता हूँ, अपॉन ऊपर लिख देता हूँ मैं एफ एक्स माइनस 1, ठीक है, और अगर मैंने इधर नीचे, अगर नीचे डिवाइड किया तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस 1, और ये जीएक्स तो पहले से था आपको ऊपर, ठीक है, ये मैंने क्यों किया आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि यार देखो यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्स इंटू जीरो 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स, तो जो एक्स है वो यहीं पर होना चाहिए, तो अब जो है ना, मैं इस पूरे के पूरे फंक्शन को, ठीक है, इस पूरे के पूरे फंक्शन को, अब देखो मैं इस पूरे के पूरे को ना भाई, मैं 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स है, तो मैं इस पूरे के पूरे को क्या लिख दूंगा भाई, इस पूरे के पूरे को लिख दूंगा मैं, इसको मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू ई लिमिट, ये पूरा का पूरा हो गया मेरा ई, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड टू ए, और बचा कितना, ये चीज बचा, तो लिख दूंगा एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। तो बस भाई जो भी आपको एफ एक्स जी एक्स दिखे, तो आप क्या कर दो, सीधा ई लिखो, लिमिट एक्स इंटू जो भी हो एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो समझाने में मैं समझ रहा हूँ, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछने से बनेगा, तो मैं कंफ्यूजन देता हूँ यहाँ पे, आखिर मैंने कहा क्या यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आपको कंफ्यूजन, जब भी आपको 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म मिले, तो आप क्या करोगे सिंपली, तो देखो सिंपली आप करोगे लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स, ठीक है, एफ एक्स की पावर जी एक्स, ये आपको ऐसा फंक्शन दिया होगा, तो ये जैसे एक्स टेंड टू 1 ए करेगा, एफ एक्स टेंड टू 1 करेगा, जी एक्स टेंड टू इंफिनिटी करेगा, ठीक है। तो आपको इसमें सीधा सोल्यूशन क्या लिखना होगा, ई लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स, तो बस ये आपका, ये स्टैंडर्ड आपको याद रखना है, सोल्यूशन है भाई, तो आपको सीधा सोल्यूशन मिल रहा है, कि कुछ भी आपको उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ई इंटू ये लगा दो, ठीक है भाई। तो बस और क्या चाहिए हमको, तो इसलिए मैंने कहा था 1 की इंफिनिटी को जो है मैं लास्ट में बताऊंगा, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जेई मेंस के लिए सवाल आसानी से आ जाते हैं, ठीक है, तो याद कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखो एक अच्छे सवाल से शुरुआत करते हैं इसकी, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आए। तो देखो अब बोलोगे एक्स टेंड टू इंफिनिटी, तो आपको पता है मैं यार अंदर वाले में से एक्स कॉमन लूंगा, तो ये हो जाएगा एक्स 1 प्लस 6 बाय एक्स, अपॉन नीचे से भी एक्स कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स, तो ये एक्स और ये एक्स कट जाएगा, और ये देखो जैसे इंफिनिटी डालूंगा तो 6 बाय इंफिनिटी हो जाएगा 0, और ये 1 बाय इंफिनिटी हो जाएगा 0, तो ये हो गया 1 बाय 1, तो 1 बाय 1, तो ये हो जाएगा 1, और ये जो ऊपर दिया हुआ है एक्स प्लस 4, तो एक्स को इंफिनिटी डाला तो ये हो जाएगा 1 की, तो ये आ गया 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। तो जब भी आपको पता है 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म मिले, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन, सॉरी थोड़ा ज्यादा फास्ट लिख रहा हूं मैं, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4, ये हो जाएगा मेरा, इसको मैं सीधा ऐसे लिख सकता हूँ, स्टैंडर्ड ई इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी एफ एक्स माइनस 1, तो एफ एक्स अंदर वाला होता है, तो लिखूंगा एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 इंटू जी एक्स, जी एक्स क्या है मेरा एक्स प्लस 4, ठीक है। तो करो यार अब इसको सॉल्व, ई इज इक्वल टू, ठीक है, ई इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी, अब ये हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस एंड डैश, तो एक्स प्लस 6 माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है, माइनस एक्स प्लस एक्स गया, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी, तो ये मेरा बचा ऊपर 6 माइनस 1 5, तो हो जाएगा 5 एक्स, ये तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 20 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। अब मैं क्या करूं, जब भी आपको पता है ऐसा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म दिखे, तो आपको क्या करना है, ऊपर हाईएस्ट पावर नीचे हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा ई लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी, तो मैं एक्स कॉमन ले रहा हूं ऊपर और नीचे, तो क्या बचेगा, एक्स कॉमन ले लिया तो हो गया 5 प्लस 20 बाय एक्स, ठीक है, और नीचे से भी एक्स कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 प्लस 1 बाय एक्स, तो ये एक्स कर दिया, जैसे मैंने इंफिनिटी रखा तो 20 बाय इंफिनिटी हो जाएगा 0, और 1 बाय इंफिनिटी हो जाएगा 0, तो मेरा आंसर एट द क्या मिल गया, 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 5। तो देखो ये मस्त सवाल था, ई की 1 की पावर इंफिनिटी का, तो आपको उम्मीद करता हूं अच्छे से समझा दिया होगा, ठीक है भाई। तो चलो नेक्स्ट पेज पे तुरंत चलते हैं। हाँ, तो अब हमारा आ रहा है भाई सैंडविच थ्योरम। तो क्या कहता है भाई अपना सैंडविच थ्योरम, ठीक है। तो देखो सैंडविच थ्योरम क्या कहता है ना, कि हमारा एक मतलब देखो इसमें ना ये कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको कोई लिमिट दी है, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स, हम ना यार निकाल नहीं पाते इसको, मतलब हमको कुछ ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ भी अप्लाई नहीं हो पाता है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा देखते हैं कि एफ एक्स एक हमारा है, कि एक फंक्शन है हमारा जो कि होगा हमारा यहाँ पे एच एक्स, ठीक है, एच एक्स, एफ एक्स जो है एच एक्स से बड़ा होगा और लेस देन और इक्वल टू होगा जी एक्स के। तो हम क्या मानते हैं, एक एफ एक्स से एक ऐसा फंक्शन लेंगे जो एच एक्स से एफ एक्स, मतलब एक एच एक्स ऐसा फंक्शन लेंगे जिससे एफ एक्स बड़ा है, और एक जीएक्स लेंगे जिससे एफ एक्स छोटा है, ठीक है, और हम देखेंगे कि इस फंक्शन की इस मतलब वो जो लिमिट है एज, तो हम क्या बोलेंगे एज एक्स टेंड टू ए, जो ये ए लिखा ना मैंने एज एक्स टेंड टू ए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बताऊंगा भाई, एज एक्स टेंड टू ए लिमिट एक्स टेंड टू ए एच एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स इज इक्वल टू मेरा आएगा एल। अगर भाई एक्स ए टेंड करने पे एच एक्स की लिमिट जो है एल आ रही है, जीएक्स की लिमिट एल आ रही है, और एच एक्स और जीएक्स जो है वो एफ एक्स जो है वो एच एक्स और जीएक्स के बीच में है, तो मैं ये बोल पाऊंगा भाई यहाँ से कि इट्स इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू एल। तो देखो इसमें क्या कहना चाहता था कि भाई डायरेक्ट एफ एक्स नहीं निकल पा रहा है, तो एफ एक्स किसके बीच में है, तो उसके ऐसे दो फंक्शन ढूंढो, एक एच एक्स ढूंढो और एक जीएक्स ढूंढो, एफ एक्स एच एक्स से बड़ा होगा और जीएक्स से छोटा होगा, जो वैल्यू उस ए पर, जो वैल्यू एच एक्स की होगी और जो वैल्यू जीएक्स की होगी, वही सेम वैल्यू एच एक्स एफ एक्स की भी होगी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे फंक्शन आपको दिखते हैं, तो मैं भी आपको जब एग्जांपल कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा, हाँ इंपॉर्टेंट था ये, इसी से हो पाता, नहीं तो ये हो नहीं पाता, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको बताऊंगा एक सवाल, तो ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल है भाई, ये सैंडविच थ्योरम का मतलब, ये सवाल सैंडविच थ्योरम के लिए बना है ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो अब यार यहाँ पे लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस, ये देखो ये जो डब्बा होता है ना, ये डब्बा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है जी आई एफ, ठीक है।
तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। तो यार अब इसमें क्या सोचे, क्या लगाए, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या लगाए। तो इसको ना भाई मतलब सॉल्व करने का बहुत स्टैंडर्ड तरीका होता है। आपको मैं एक चीज बताऊं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है ना, वो ग्रेटर देन होता है x माइनस वन से, ठीक है, ग्रेटर देन होता है x माइनस वन से, और लेस देन और इक्वल टू होता है x से। वो कभी भी x माइनस वन से बड़ा होगा और x से हमेशा छोटा ही होगा भाई, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्टैंडर्ड वो होता है, रिजल्ट होता है, ठीक है। तो अब इसी की मदद से भाई पूरा सवाल हिलने वाला है, ठीक है। तो देखो क्या करने वाला हूँ। तो यार अब मेरे को पता है, मेरे को यार ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी चाहिए, फिर 2x भी चाहिए, फिर 3x भी चाहिए। यहाँ तो सिर्फ x का बता दिया मैंने, तो 2x 3x सबके लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं चलो एक नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा ना भाई, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन x माइनस वन और लेस देन जो होगा लेस देन इक्वल टू x। तो उसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 2x माइनस वन और लेस देन और इक्वल टू होगा 2x। उसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 3x माइनस वन और लेस देन इक्वल टू 3x। और उसी तरीके से हम ऐसे ऐसे चलते आएंगे भाई। तो ये लास्ट में क्या है, nx। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन nx माइनस वन और ये हो जाएगा nx। तो भाई अब हमको सवाल में क्या दिया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस, मतलब इन सबका सम दिया था। तो मैं कर देता हूँ ना सम इन सबका, ठीक है। तो करने में क्या जा रहा है, कर दो तुरंत। तो देखो इस तरीके से बनेगा, अब इन सबका सम तो इन सबका भी सम और इन सबका भी सम, तो क्या हो जाएगा, ये तो भाई इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा बन जाएगा x प्लस 2x प्लस 3x प्लस, ये इस तरीके से चलता था nx तक जाएगा, ठीक है। और ये माइनस वन 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 कितने टाइम, n टाइम, तो ये हो जाएगा माइनस n, ठीक है भाई। और ये x प्लस 2x प्लस 3x, इसमें मैं x कॉमन को बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा ग्रेटर देन, ये हो जाएगा x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, ये मैं बीच वाला लिख रहा हूँ अभी, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x प्लस 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx, ठीक है भाई। और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा x प्लस 2x प्लस 3x प्लस कॉमा 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 nx, ठीक है भाई। अब यार आपको पता है सवाल में दिया था, सवाल में देखो क्या दिया था, सवाल में ये ऊपर का टर्म अपॉन n स्क्वायर भी दिया था। तो चलो n स्क्वायर भी लेके आते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको मैंने n स्क्वायर से डिवाइड किया, तो मेरे को इधर भी n स्क्वायर से करना होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया n स्क्वायर और ये भी हो गया n स्क्वायर, तो सेम चीज मुझे यहाँ भी करनी होगी n स्क्वायर। तो अब यार इसको सॉल्व करते हैं ना। अब मेरे को आपको पता है एक चीज भाई, यहाँ से मैं ऊपर में x कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या होगा, x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कॉमा 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 n अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस n और n कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय n, ठीक है। अब ये हो जाएगा ये पूरी क्वांटिटी जो लिखी है, और इसमें भी मैं क्या करूंगा, x कॉमन ले लूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कॉमा 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 n अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको पता है ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस n, ये है सम ऑफ यार नेचुरल नंबर, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसका क्या आता है, इसका आपको आंसर याद होगा, इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है x n इंटू n प्लस वन अपॉन टू एन एन प्लस वन अपॉन टू आता है, और ये एन स्क्वायर पहले से, और ये हो जाएगा माइनस वन बाय एन, ठीक है। और ये ग्रेटर देन, तो ये सारा बीच का जो एडिटिव लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। और ये इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, डब्बा बना देता हूँ, लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, ये सेम चीज, ये भी तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर है, तो ये भी हो जाएगा एन एन प्लस वन बाय टू एन स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है, अब यार आपको वहाँ लिमिट क्या दी है, लिमिट दी है लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी दी है लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी। तो आपको होता है इन्फिनिटी, आपको होता है ऊपर जो है ना एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर प्लस एन, और नीचे भी एन स्क्वायर है। तो ये एन स्क्वायर को मैं आपको पता है जब भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बने, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जब भी इन्फिनिटी बाय लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी बाय, तो ये मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ना, एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन टू एन स्क्वायर, और ये मैंने कर दिया एक्स एज इट इज रखा, ठीक है। और ये बीच वाला एज इट इज डब्बा मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू, ये भी मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन टू एन स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ पे भी जो है लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है भाई। अब यार यहाँ पे आपको होता है मैं एन स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, तो एन स्क्वायर जैसे मैंने कॉमन ले लिया, ये हो गया वन प्लस वन बाय एन, ठीक है। और नीचे क्या बचा, टू एन स्क्वायर, ये कट जाएगा, एन जैसे मैंने इन्फिनिटी डाला, वन बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये जीरो, तो बचा कितना, ये इधर बचा एक्स बाय टू, ठीक है। तो ये एक्स बाय टू आ गया। सेम चीज बीच में जो एक्स प्लस टू एक्स पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको मैंने किया डब्बा बना दिया इसको, और लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर भी मैंने जब सेम एन स्क्वायर कॉमन लिया भाई, तो देखो मैंने यहाँ पर भी जो है एन स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये क्या हो गया, एन स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा क्या, वन प्लस वन बाय एन अपॉन टू एन स्क्वायर इंटू एक्स, ये एन स्क्वायर फिर कर गया, तो मेरा एट द आंसर, ये एन इन्फिनिटी डाला तो ये जीरो हो गया, तो बचा कितना, यहाँ से भी एक्स इंटू टू। तो ये देखो जो बीच का वैल्यू था वो उससे छोटा वैल्यू लिया, तो वो हमारा जो है एक्स बाय टू दे रहा है, ठीक है। उससे बड़ा वैल्यू लिया, और जब उससे छोटा भी लिया तो एक्स बाय टू दे रहा है। तो दोनों पे अगर इस फंक्शन की वैल्यू एन टेन टू इन्फिनिटी पे दोनों एक्स बाय टू है, ये भी एक्स बाय टू है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू भी जो होगी वो होगी एक्स बाय टू, ठीक है। तो ये इस सवाल की खासियत थी भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझता हूँ, हमने इससे एक एक्स माइनस वन, एक ये इसको कंपेयर करके देख लिया, और एक इसको, तो हम इसको बोल देते हैं ये हमारा एच एक्स हो जाएगा, ये हमारा जी एक्स हो जाएगा। तो हमने बोला था अगर एच एक्स फाइनाइट आ जाए और जी एक्स भी फाइनाइट आ जाए और एच एक्स इज इक्वल टू जी एक्स हो जाए, तो हम बोल सकते हैं लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स भी जो है वो एल हो जाएगा इनके रिजल्ट से। ये कैसे होगा, ये हमारा सवाल हुआ सैंडविच थ्योरम। तो ये है सैंडविच थ्योरम की खासियत भाई, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं इसी बात में। हाँ, तो ये हमारा नेक्स्ट पेज तो हो ही गया, तो लगभग हम खत्म करने आए इस चैप्टर को। तो देखो अब यार आपको यहाँ पे दिखा है लिमिट एक्स इंटू जीरो एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स। तो भाई इसको भी आप तुरंत देखो, एक चीज बताओ तुरंत, एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर को मैं जीरो देता हूँ क्योंकि एक्स जीरो दिया हुआ है, और साइन वन बाय एक्स, साइन के अंदर वन बाय एक्स, साइन वन बाय जीरो होता है इन्फिनिटी, तो साइन इन्फिनिटी, तो साइन के अंदर आपको पता है कुछ भी वैल्यू डालो वो माइनस वन से लेके वन के बीच में ही होता है, तो जीरो इंटू कोई फाइनाइट क्वांटिटी हमेशा जीरो आती है, तो इस लिमिट की वैल्यू जीरो है। तो ये सवाल आपने क्यों दिया था, इससे तो समझ में नहीं आया, तो देखो मैं क्यों दिया बताता हूँ, ये सैंडविच थ्योरम बताता, मैंने आपको ऐसे भी बता दिया, पर चलो देखो अब क्या करूंगा मैं, आपको पता है साइन वन बाय एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन
इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बनाओ सवाल, तो यहाँ क्या लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, तो ये जो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -x स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यार दो फंक्शन मिल गए, ठीक है, तो सैंडविच थ्योरम यही तो कहता है, इसको बोल दो एच एक्स और इसको कह दो जी एक्स। तो अब निकालो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, ये एच एक्स को बोल दो -x स्क्वायर, तो जैसे आप -x स्क्वायर डालोगे, एक्स को जीरो डालोगे तो आंसर जी एक्स आ जाएगा, और इसी तरीके से आप इसको करोगे लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, एक्स टेंड टू जीरो जी एक्स कितना एक्स स्क्वायर, तो इधर भी जीरो डाल दोगे तो जीरो, तो ये देखो एच एक्स भी जीरो मिल गया, जी एक्स भी जीरो मिल गया, तो हम कह सकते हैं इस फंक्शन की वैल्यू जो होगी जीरो होगी। ठीक है, तो यार इजी था, सवाल समझने लायक है, मजेदार है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट वो है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी लगाओगे भाई, तो आपको पता है साइन एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1, तो यार साइन एक्स बाय एक्स ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1/x और लेस देन इक्वल टू 1/x, तो ये जो हो गया मेरा एच एक्स हो गया। ठीक है भाई, और ये जो हो गया मेरा जी एक्स हो गया। ठीक है, अब मेरे को पता है अगर एच एक्स की वैल्यू फाइनाइट आ जाए और जी एक्स की वैल्यू फाइनाइट आ जाए और एच एक्स इक्वल टू जी एक्स हो जाए, तो मैं कहता हूँ एफ एक्स की वैल्यू भी वही होगा, तो हम निकालते हैं लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये आ गया मेरा एच एक्स, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, एच एक्स कितना है -1/x, तो -1/x, तो ये कितना हो जाएगा 1/infinity हो जाएगा जीरो। ठीक है, और उसी तरीके से लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी जी एक्स, कितना है भाई, जी एक्स है 1/x, तो ये कहाँ पे लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, तो 1/x डाल दो, तो 1/infinity ये भी जीरो हो गया, 1/infinity तो ये भी जीरो हो गया। तो आपको पता है लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एफ एक्स सॉरी जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एच एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाय एक्स, जिसको हम एफ एक्स बोलेंगे, ये भी हो जाएगा जीरो। तो ये देखो सैंडविच थ्योरम का हमने एप्लीकेशन बता दिया कैसे यूज होते हैं। तो पूरा लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म होता है भाई। तो उम्मीद करते हैं भाई हमने एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश की थी, और कहीं अगर आपको कोई चीज नहीं समझोगी ना भाई तो जरूर बताएगा। तो हम इस वीडियो को एंड करते हैं, लिमिट यहीं पे खत्म होता है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो लाएंगे वो होगा कंटिन्यूटी एंड होगा डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो ये सब हम चैप्टर लेके आते हैं जल्दी, और अगर आपको कोई और चाहिए होगा तो जरूर बताइएगा। ठीक है, हम उसको भी लेके आएंगे। ठीक है, तो वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू।